मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, कहा यह जा रहा है, सवालों के घेरे में ये बात क्यों आई। बेस्ट में महाप्रबंधन की नियुक्ति को लेकर विवाद होता है। सरकार ने एक ही पद के दो अलग अलग विभागों से अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति पत्र निकाली। एक जो एकनाथ शिंदे का डिपार्टमेंट है शहरी विकास, उसकी ओर से निकलता है, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस के कोटे के जो विभाग है वहाँ से दूसरे अधिकारी का निकलता है। एक तो मामला यहाँ फंसता है जिसका विपक्षी लोगों ने भी जमकर मजे लिए। साथ ही ये कहा गया कि जो नगर विकास विभाग ये भी एकनाथ शिंदे के पास, उनकी जो भी फाइलें जाएगी वो देवेंद्र फडणवीस के पास से ही होती हुई जाएगी। तो उनका ये भी कहना है कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने तो किसी को काम करने से नहीं रोका। अगर मैं अभी डिप्टी सीएम हूँ, मेरे पास जो विभाग है, क्या मेरी फाइलें को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? इस तरह की कई सारी बातें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अभी कैबिनेट की मीटिंग थी, तो एकनाथ शिंदे साहब जो हैं ये जम्मू कश्मीर में, और कहा जा रहा था कि वो इस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। साथ ही साथ उनके जो करीबी मंत्री थे भारत गोगा बोले, वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचते। तो इससे इन कयासों को और बल मिलता है कि भाजपा और एनडीए के अंदर महाराष्ट्र में कम से कम इन दिनों कुछ न कुछ तो चल रहा है। और इसी सब को लेकर देवेंद्र फडणवीस को हाई कमान की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस कोई क्षेत्रीय दल के नेता नहीं है कि वो अपने चाहेंगे कि कोई डिसीजन ले सके और वो ऐसा कर लेंगे, ये संभव नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी के आधार पर देवेंद्र फडणवीस को चलना पड़ेगा, और उनके चाहने से एकनाथ शिंदे बाहर नहीं होंगे, ये बात तय है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि जो उद्धव ठाकरे हमारे जीते हुए मैंडेट को मानने से इनकार कर चुका और उसने कांग्रेस के साथ जाकर हाथ मिलाकर सत्ता के लिए, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे साथ जब धोखा कर चुका है, उस बात को स्वीकार अभी तक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रहा। और इसी वजह से